ओम श्री गणेशाय नमः। आज के इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास की विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप इसी वीडियो में सुन सकेंगे चौथ माता की कथा। कथा सुनाने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः और जय चौथ माता की लिखना ना भूलिएगा। एक बार की बात है, पार्वती माता ने भगवान गणेश जी से पूछा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है? इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप का पूजन किया जाता है? उसका क्या विधान है और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया कि हे माता, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात में कमल गट्टे का हलवा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था और उत्तर में जो भी भगवान श्री हरि ने कहा था वही मैं अपने शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने भी अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही मैं तुमसे एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ। अब आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में रंतिदेव नाम का एक परम प्रतापी राजा हुआ करता था। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो भी अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं के साथ थी। उन्हीं के राज में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी रहा करता था। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला शुरू से ही धर्म काज में अग्रसर थी और नित्य कोई न कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलतः उसका शरीर प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उसके विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कभी भी नहीं लगता था और वो कोई भी व्रत या उपवास भी नहीं करती थी और हर पल भरपेट भोजन भी किया करती थी। कुछ समय के पश्चात दोनों ने ही गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या प्राप्त हुई। वहीं चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी कि अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत और उपवास किए हैं। तूने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला है और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृशिकाय कन्या। यहाँ मुझे देख, मैंने कभी भी उपवास नहीं किया, उपवास के चक्कर में नहीं पड़ी और भरपेट भोजन किया जिससे मैं हष्टपुष्ट बनी रही। इसी तरह मेरा पुत्र भी हष्टपुष्ट हुआ। अपनी सौतन के ये व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वो परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। अब सुशीला ने संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात में स्वप्न में आकर दर्शन दिया। गणेश जी कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रभावित होंगे। हे सुशीले, इससे तू सदैव प्रसन्न चित्त रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय के पश्चात सुशीला ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद धर्मकेतु का यानी कि उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला सारा घर का धन समेटकर दूसरे नए घर में जाकर रहने लगी। वहां सुशीला पति के घर में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी। गणेश जी के द्वारा मिले वरदान के स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहे मोती और मूंगा के कारण वो कुछ ही समय में बहुत सारा उसने धन एकत्रित कर लिया और एक सफल व्यक्ति हो गई। सुशीला की सुख और समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उससे जलने लगी। उसी जलन के चलते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सकुशल अपनी माता के पास पहुंचा दिया।
उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उन्हें कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि ये सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ हैं श्री गणेश जी। वहां चंचला सब कुछ सुन रही थी। अपने कर्मों से ग्लानि की अनुभूति पाकर वो तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों को माफी मांगते हुए कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैंने अपने जीवन में बहुत से कुकर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने ही अपने सत्कर्मों के द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उन्हें इंसान भला क्या ही बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं वो स्वतः ही अपनी करनी के फलस्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकटनाशक कष्ट निवारक पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों में परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं उनके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। जहां सुशीला द्वारा किए गए संकटनाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकटनाशक कष्ट निवारक श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माते, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस युग में भी कोई इस व्रत से श्रेष्ठ और विघ्न विनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी की यानी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो गणेश भगवान की जय। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसका एक पुत्र भी था। वो गायों को चारा देकर अपना पालन पोषण किया करता था। उसकी माई 12 मासों चौथ का व्रत किया करती थी। वो हर महीने चौथ के दिन चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी को और एक गाय के लिए निकालकर दान कर देती थी। एक बेटे को खिलाती और उसके बाद वो स्वयं खाती थी। जब वैशाख महीने की चौथ थी तो बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा कि आज तुमने चूरमा बनाया है? तब वो बोली कि आज वैशाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का पड़ोसन के बहकावे में आ गया। वो अपनी माता से बोला कि तू चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक ही लड्डू देती है, इसलिए अब तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरी ही सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ये सुनकर उसने परदेश जाने का विचार करके सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर परदेश जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। अगर तेरे पे कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर परदेश चला गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की याद आई और उसने एक आंख चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरी सलामती के लिए ही तेरा व्रत करती है तो मुझे नदी में से रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही उसको रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूरकर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में वो पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वो अलाव तब तक पकता था जब तक उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसने जा रही थी। आटा पीसते पीसते वो रोती भी जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा तो बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते लड़के का इस
अलाव में जलने का नंबर है। इसका मुझे बहुत दुख है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब वो लड़का बोला कि बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर वो अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें व एक जल का लोटा उस आवा में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन जब आवा पककर तैयार हो गया, तब उन्होंने आवे के अंदर से मिट्टी के बर्तन निकालना शुरू किए। जब उन्होंने मिट्टी के बर्तन निकाले तो अंदर से आवाज आई कि धीरे से निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए, क्योंकि अगर मुझे लग गया तो मैं जल जाऊंगा। आवे के अंदर से ऐसी आवाज आते देखकर लोग डरकर भाग गए। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा के पास जाकर ये बात बताई। तब राजा स्वयं देखने आए। इसके बाद आवा में से बर्तन निकाले जाने लगे तो फिर से वही आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन बाहर निकालो, मैं अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि अंदर कौन है? तू कोई भूत प्रेत या कोई देव तो नहीं? तो लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने आवा में चुनवा दिया था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा से पूछने पर उसने कहा कि ये सब चौथ माता के व्रत के प्रभाव से हुआ है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयंकर संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा और दूसरे को लड़के को बिठाकर उनके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची हैं तो ये जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता की आंखें रखकर गणेश जी को और चौथ माता को पुकारा कि हे महाराज, आप मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया। अब वो दोनों वर और वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा तो बहू के साथ आ रहा है। तब वो बोली कि अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वो ऐसा कह ही रही थी कि दोनों ने जाकर उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि ये सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया, वैसा इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले को भी देना। जय चौथ माता की। यहाँ पे चौथ माता व संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त होती है। कथा को सुनने के बाद जय चौथ माता की और जय गणेश भगवान की लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।